आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 11 नवंबर है, जिसको हम लोग 1111 पोर्टल भी कहते हैं। ये जो नंबर होता है बहुत पावरफुल नंबर माना जाता है। ये एक मास्टर नंबर भी है, साथ में जो ये ईयर्स भी चल रहा है वो भी 22 है, तो ये भी एक मास्टर नंबर है जिसमें हम लोग जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग तो हम लोग की जा चुकी है, अब रात को 11:11 आने वाला है। चाहे तो आप उस समय अपने मैनिफेस्टेशन लिख के रख लें और जो भी आपको चाहिए लाइफ में आप वो सब चीज़ें मांग सकते हैं। या हो सकता है कि कोई है जिसको अपनी लाइफ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहा है। तो मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप किसी से परामर्श लीजिए, उस चीज़ से संबंधित जो भी है, चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो तो आप किसी अच्छे से परामर्श लें। और यदि आप फैमिली में कोई प्रॉब्लम में हैं जहाँ पर आप अटक गए, स्टक हो गए हैं, तो वहाँ भी आपके लिए मेरे को मैसेज मिल रहा है कि आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। चाहे तो आप अपने किसी बड़े से एक सलाह भी ले सकते हैं या अपने लिए एक स्टैंड लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, तो आपको उन सब चीज़ों का चुनाव करते समय या उन चीज़ों को देखते समय कुछ अपने लिए सावधानी से निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है। साथ में आप किसी का परामर्श भी ले सकते हैं। तो ये था एक गाइडेंस जो मेरे को यूनिवर्स ने दिया। तो चलिए हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं पहले। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आज शुक्रवार है, जैसे कि आपको पता है कि माँ लक्ष्मी का हमारा वार होता है, जिसमें हम लोग माँ लक्ष्मी के, जिनको हम लोग स्वामी कहते हैं, वो हरि विष्णु हैं, जो हमारे कृष्णा के रूप में हम मानते हैं। तो आज हम लोग अपने टैरोट के साथ कृष्णा का कार्ड भी लेंगे। जैसे कि आपको पता है अभी 15 दिन ये जो ग्रहण हुआ है उसका हमारी लाइफ में कुछ इफेक्ट होने वाले हैं, तो हम न्यूमरोलॉजी से भी हम 2 कार्ड 3 कार्ड निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग की लाइफ के लिए ये 1111 क्या संदेशा लेके आ रहा है। इसके पहले चलिए हम एक दूसरे के लिए, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक मैनिफेस्ट करते हैं कि आप अपनी अपनी लाइफ में प्रगति करें, आप स्वस्थ रहें, साथ में आपको जब भी चुनाव करना पड़े तो आप सोच समझ कर किसी भी चीज़ का चुनाव करें और अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव रहें, प्रगति करें, एक एक्शन लें। ये हम लोग के लिए मैनिफेस्टेशन है। ग्रोथ भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, आपके लिए कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। प्लीज़ यहाँ पे कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। चलिए अब लगा देते हैं, काफ़ी कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 1 2 ओह, द हाई प्रिस्टेस। और भी कार्ड निकाल लेते हैं। मैंने आपको कहा ही आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। किसी की लाइफ में रोमांस आ रहा है, कुछ लोग के लिए जॉब्स आ रहे हैं, कुछ लोग अपने अभी भी फाइनेंस से जूझ रहे हैं, कुछ लोग के पार्टनर उनके पास नहीं रहते हैं, वो अभी भी उनसे दूर रहते। देखिए मैंने बोला ही, वो आपसे दूर रहते हैं और दूर रह के जॉब कर रहे हैं वो। तो आपको भी जानना है कि आप अपने पार्टनर से कब मिल सकते हैं। डेविल का कार्ड भी आ गया है। चलिए द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए हम लोग एनर्जी चेक करते हैं। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स है, साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो पेंटिकल्स की बहुत सारी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, अब वो देख रहे हैं कि क्या मुझे उसमें फ़ायदा होने वाला है। कुछ लोगों ने कुछ स्टार्टअप भी किया हुआ है। तो यहाँ स्टार्टअप करने के बाद
अब वो सोच रहे हैं कि मुझे कब प्रॉफिट मिल जाएगा, कब मेरे को ग्रोथ मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये एक यंग की एनर्जी दिख रही है। कोई यहाँ पर यंगिस्तान है जो ये चाहते हैं कि बस अब उनको वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उनको, कि मुझे क्या जॉब मिल गया है, क्या मुझे उसमें ग्रोथ मिल गई है, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट में कितनी बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग हैं जो नए जॉब के लिए उनको सर्च भी कर रहे हैं, उनके पास 2-3 ऑप्शन भी आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उसमें से क्या चुनें। तो आपके लिए ये मैसेज है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए, कभी भी जब हमें चूज़ करना पड़ता है, जहाँ पर हमें निर्णय लेना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो याद रखिए कि ये 2-3 चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसे हिडन भी हो सकती हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं हैं। तो वहाँ पर हमें एंजल्स का गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको थोड़ा हर्मिट की मोड में जाना है। आप देख रहे हैं 7 ऑफ कप्स के नीचे हर्मिट का कार्ड भी आया है, जो ये बता रहा है कि आपको बहुत सारे मन लुभावन प्रपोज़ल दिए जा रहे हैं। इन सारे प्रपोज़ल को आपको बहुत कॉन्शियसली चूज़ करने का टाइम है। मतलब आपको थोड़ा उस सब चीज़ों पर रिसर्च करना है, अपने जितने भी अनुभव हैं उन सब चीज़ों को डालना है। या हो सकता है कि आप या तो अकेले निर्णय कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके जो चीज़ें हैं, अंदर की हिडन चीज़ें आप निकाल सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। पर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी से परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि लाइफ में हमें हमेशा प्रोग्रेस चाहिए, है ना। हम लोग अभी 11-11 पोर्टल की बात कर रहे हैं। तो हमें प्रोग्रेस करने के लिए हमेशा ऐसी चीज़ों का चुनाव करना है जहाँ पर हमें कोई ऑब्स्टिकल्स ना मिले। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, मैं कैसे ग्रोथ करूँगा, तो उनके लिए ऑप्शन बहुत आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आ रहा है कि उन्हें नई रिलेशनशिप मिल रही है, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका वो रिलेशनशिप ग्रोथ कर रहा है। तो ये 2 रिलेशनशिप में ग्रोथ के बीच में एक छोटा सा एक मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। हो सकता है आपको पसंद ना आए। तो यहाँ पर किसी एक का, कुछ लोगों का पार्टनर ऐसा हो सकता है जो उनसे बातें छुपा रहा है, उनसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें तो वैसे शो ऑफ कर रहा है कि वो बहुत अच्छा है, वो अपनी सारी पॉजिटिव वाइब्स दिखा रहा है, पर उसमें कुछ ऐसे हिडन हैं जो उसमें नेगेटिविटी है, जो आपको आगे जाकर लड़ाई झगड़ा या आपको परेशानियों में डाल सकती है, या आपको आइसोलेशन में डाल सकती है बाद में जाके, या तो फिर आप हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप करके अपने आप को एक स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाए। मुझे ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप बहुत सतर्कता के साथ उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। आपके पास वो रिलेशनशिप तो आ रहे हैं, पर ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं वो बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं। तो ये मुझे मालूम नहीं है ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, या आप हो सकता है आप कुछ जानते होंगे उनके व्यवहार से, उनको थोड़ा सा देखिए। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अकेले में बैठिए और इसके बारे में पता लगाइए कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कहीं आप उनके साथ आपका जो भी व्यवहार हुआ या जो भी बातें हुई हैं, उससे आपको कितनी पॉजिटिव वाइब्स आई और कितने नेगेटिव वाइब्स आई, उसका पूरा आप आत्मविश्लेषण कर सकती हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपसे कहाँ कहाँ झूठ बोले हैं, या क्या क्या बात छुपा रहे हैं, या उनके बोलते बोलते वो अटक रहे हैं, या जो भी कुछ है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पर ये जहाँ पर भी जॉब में है, या आप घर से दूर बैठ के जॉब कर रहे हैं, तो उनका पार्टनर उनसे आके ज़रूर मिलेगा। ये नवंबर और दिसंबर में बहुत जल्दी आपकी और उनकी मुलाकात होने वाली है। कुछ लोग हैं जो ऑफिस में या अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत कहासुनी हो रही है, सब लोग अपना अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, नहीं ये रिलेशनशिप पे है, नहीं ये फाइनेंस पर है, पर मैं जितना देख रही हूँ ये फाइनेंस और एक रिलेशनशिप दोनों का मिला जुला एक रीडिंग आ रहा है ये वाला। तो मैं ये दोनों को मैसेज देना चाहती हूँ। जो फाइनेंस से रिलेटेड मैसेज लेना चाहते हैं ये उनके लिए है, और जो रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए भी है।
तो आपके लिए बताया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपको आपके अंदर थोड़ा सा झांक के देखने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये भी कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके ऑफिस में हो रहा है या आपके परिवार में हो रहा है, जो कहा सुनी हो रही है, उसको आपको थोड़ा बैठ के देखना चाहिए और अपना स्वयं का निर्णय लेने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप उस पर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपने आप को स्टक करके एक चुपचाप जगह बैठ जाइए। अपने लिए आपको स्टैंड लेना है ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो ये बताया जा रहा है कि आपको आपके लिए खड़े होना है, आपको आपके लिए एक स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ये हमारे लिए क्या एक नया आ रहा है कि आप अपने फाइनेंस के लिए एक मैनिफेस्टेशन ले सकते हैं कि हम फाइनेंशियल बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे चारों ओर हमारे ऑफिस में सारे हमारे सपोर्टिव खड़े हैं, वो हमें हमारी ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ में जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा जो भी पार्टनर है या जो भी मेरा पार्टनर बनने जा रहा है वो बहुत अच्छा हो, आप ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो कोई भी बात मुझसे न छुपाए, वो खुले दिल से अपनी सब बात कहे। और हमारा रिलेशनशिप में जब भी एक क्लैरिटी होती है, विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, वो तभी आता है जब हम अपने मन की बात एक दूसरे से पूरी तरह से कर सकते हैं। यदि हम कोई चीज़ छुपाएंगे तो वो रिलेशनशिप कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं करती है, क्योंकि जो चीज़ छुपा दी जाती है कभी न तो कभी सामने आ ही जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए 1111 के पोर्टल के टाइम पे कि मेरे को मेरा पार्टनर बहुत अच्छा मिले, वो अपनी कोई भी बात ना छुपाए, हर बात अपने मन की करे मेरे साथ, और आप दोनों एक हाई प्रिस्टेस की भूमिका में आ जाए। मीन्स आपको सही और गलत जो भी कुछ हो रहा है वो आपको पता लगाने की ताकत दी जा रही है, क्योंकि आप एक सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं, साथ में साथ आप बुद्धिमान भी हैं, आप उन सब चीज़ों को समझते भी हैं। यहाँ पर एक लेडीज़ वाली भी एनर्जी आ रही है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने विजडम का पूरा प्रयोग करें और अपने लिए स्टैंड लें। चलिए हम लोग कृष्णा जी से पूछते हैं कि आपके लिए और क्या क्या करना है। जैसे मैंने आपको 2-3 मैनिफेस्ट बताए हैं, आप उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। अपने फाइनेंस अच्छा करने के लिए, आपको लोग सपोर्ट करें इसके लिए, साथ में आपको अच्छा पार्टनर मिले, अपने मन की बात करें इसके लिए, साथ में आपको आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको आपके लिए खड़ा होना है। यहाँ डेविल का कार्ड यही बता रहा है कि आपको सचेत होना है। ये डेविल का कार्ड यही बता रहा है कि आपको आपके लिए खड़े होना है और उन सारी एनर्जी को देखना है जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर कृष्णा जी से पूछा है, अब हमारे कृष्णा जी हमें क्या बता रहे हैं हम लोग देखते हैं। ओके, तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप हड़बड़ी मत कीजिए। मैंने आपको बोला यहाँ बहुत फास्ट एनर्जी आ रही है। कोई तो भी यहाँ पर यंग जनरेशन है जो हर चीज़ को बहुत फास्ट अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि आज मैं मैनिफेस्ट करूँ, कल मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं ऑल यूर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो एंड हैव पेशेंस। तो मतलब आपकी लाइफ में जो भी आपने काम किया है वो सबका रिवॉर्ड आपको मिलने ही वाला है। आपको ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं देखिए। और साथ में यहाँ पर मैंने आपको बताया आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपका लाइफ में जो भी पार्टनर आ रहा है उसको बस उन सब चीज़ों को बस आपको देखना है। तो पेशेंसली थोड़ा पहले आप एनालिसिस कर लीजिए। यहाँ पर यही मैसेज वापस मुझे मिल रहा है कृष्णा जी की तरफ से भी। यहाँ ब्लेसिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ब्लैक आंट है, देख रहे हैं। ये ब्लैक आंट जो होती है वो लक्ष्मी जी का ही प्रतीक होती है। तो ये आपके लिए गुड साइन है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने आपको पहले ही बताया ये बात कि आपको एक हाई प्रिस्टेस की भूमिका में आना है। मतलब ऑलरेडी आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत चतुर हैं, आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज भी है, साथ साथ में आप डिवाइन सोल भी हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिए। मतलब जो हो रहा है आपको, यदि किसी से प्यार हो जाता है ना तो हम लोग अंधविश्वास करते हैं। मतलब प्यार एक अंधा होता है, याद है आपको ये कहावत है, प्यार अंधा होता है। अंधा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कभी भी उसकी नेगेटिव साइड को नहीं देखते हैं। बस हम ये देखते हैं कि हमें अट्रैक्ट हो गया है, अट्रैक्शन है या लव है। इस पर आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, क्या सचमुच लव है या ये सिर्फ अट्रैक्शन है।
तो मेरा एक निवेदन है कि आप लोग मेरा वीडियो ना पूरा देखा कीजिए, पता नहीं आपके लिए कहाँ पर संदेश छुपा हो। साथ में कृष्णा ये भी कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उन्हें बुलाना चाहिए तो आप उन्हें बुला भी सकते हैं। साथ में अपॉर्चुनिटी का सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, नॉक नॉक हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आज के दिन के लिए मेरे को कृष्णा जी ये बता रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स हैं या फिर बटरफ्लाई हैं, या आपके आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए आपको कुछ देने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा मतलब आत्मविश्लेषण करने का टाइम है। तो यहाँ पर ये भी यही कहा जा रहा है इंटरनल बॉन्ड, तो आपको आपके साथ ही मिलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और साथ में कृष्णा कह रहे हैं कि वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं सिर्फ भौतिक जगत मतलब यही होता है कि बस मुझे पैसे कमाने हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मुझे पार्टनर मिल जाए जिसके साथ मैं अपने सारी बातें कर सकूं, पर एक दुनिया और है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल दुनिया भी कहते हैं। तो वहाँ पर कृष्णा ये कह रहे हैं कि वहाँ पर आपको सरेंडर भी होना है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आपको उस सब चीज़ों से सचेत होने के लिए ईश्वर के शरण में जाना है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि आपको किसी से परामर्श लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो सब चीज़ें होती हैं, पर हमारे से जो बड़े लोग होते हैं वो हमें ज़्यादा गाइड कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस उम्र का नॉलेज होता है ना। क्योंकि कई जगह बहुत सारी चीज़ें, परिस्थिति लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई होती हैं जिसके कारण उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये इंसान ऐसा कर रहा है तो क्या होता है। इससे मेरे को एक मैसेज और आ रहा है कि आप बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा सीख लीजिए कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो ये भी आपको एक ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिलना चालू हो जाएगा। तो ईश्वर कह रहे हैं आप थोड़ा सरेंडर कीजिए। साथ में यहाँ पर कह रहे हैं टाइम टू मूव ऑन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका पार्टनर कहीं तो भी बाहर जगह जाकर जॉब कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आपको उनके साथ जाने के लिए कहा जा रहा है तो आपको अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए। या कुछ लोग हो सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जगह से निकल के दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यदि कोई जॉब में है तो वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, मनमुटाव हो रहे होंगे, या वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके पीठ पीछे डिस्कशन हो रहा होगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो नई रास्ते मिलेंगे, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, उन सब चीज़ों को भी परीक्षण के साथ ही अपनाने के लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। तो चलिए, कृष्णा जी के कार्ड के साथ मैंने मोनोलॉजी के भी कार्ड्स आपको बोले थे अपन लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें क्या पिक करने वाली थी पर हाथ में ही नहीं आया। चलिए, ये आ गया। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपको निराश होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि पेशेंस तो रखना है, लेकिन आप उस गोल के नज़दीक हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि बस आप जल्दी से मुझे उसका फल मिल जाए, तो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल गोल के नज़दीक हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको यहाँ पर, जैसे कृष्णा ने भी कहा कि आपको आसपास के जो भी पशु पक्षी हैं उन सब चीज़ों को आपको कुछ देना है, कुछ सर्व करना है, कुछ खाने का दे दें आप, है ना। उनके लिए या तो घोंसला बना सकते हैं, तो ये आजकल मिलते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिकली। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ सरेंडर का कार्ड आ रहा है। कृष्णा कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सरेंडर भी करना चाहिए। तो वहीं पे ये भी कह रहे हैं, मोनोलॉजी के भी कार्ड में आपको यही बताया जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस करना है। सिर्फ प्रैक्टिकली लाइफ को ही अपना के हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकली लाइफ को अपना के ही हम सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। हमें उस स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों लाइफ में बैलेंस करना है। हम सोचेंगे यदि हम स्पिरिचुअल हैं तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर ही ध्यान दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो इम्बैलेंस हो जाएगी और वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, वाद विवाद हो जाएगा।
यदि हम सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो हम उस स्पिरिचुअलिटी से, उस आध्यात्म से, उस ईश्वर से हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट दोनों कार्ड हमारे लिए वहीं पर आ रहे हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर ये भी कार्ड आ रहा है कि आपको जो आपने काम किया हुआ है उस पर तो आपको विश्वास है, क्योंकि आप उस फल को प्राप्त करने की राह भी देख रहे हैं, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि वो इम्पॉसिबल चीज़ भी आपको पॉसिबल हो जाएगी। बस ये 1111 पोर्टल में आपको थोड़ा मैनिफेस्ट भी करना है, आपको उन चीज़ों के लिए राह भी देखनी है, थोड़ा पेशेंस के साथ राह देखनी है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। बैलेंस, यहाँ पर भी सेम बैलेंस का ही कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर ये रीडिंग थी गाइस। तो आपको 1111 पोर्टल में आपको एक बार और मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग कि हे ईश्वर, हमने जो भी काम किया है उसका बहुत जल्दी हमें रिवॉर्ड मिल जाए। हम पेशेंस भी रखेंगे, हम अपने स्पिरिचुअल और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम बैलेंस भी करेंगे, साथ में हम उस रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से नर्चर करेंगे, साथ में उसमें ग्रोथ भी करेंगे, लेकिन हमें अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड भी लेना है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके करें जिससे कि हम हर्ट भी हो जाए, ठीक है। और साथ में हमारे आजू बाजू जितने भी पशु पक्षी हैं, हम उसको एंजल्स मान के उनके लिए कुछ देंगे भी, हम उन्हें कुछ खाने के लिए देंगे, उनसे प्यार करेंगे। तो ये आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और भी जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए, आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको अपने मैनिफेस्टेशन में डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, ये आज 1111 की रीडिंग थी। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आप प्लीज़ आज लिख सकते हैं हरे कृष्णा, जय माँ भगवती, जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, जितने भी नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।